अस्सलाम वालेकुम। जो लोग टेट जैसे इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि वक्त कितना कीमती होता है ना। और ये एवरेज यानी औसत के सवालात अक्सर हमारा काफ़ी वक्त ले जाते हैं। लेकिन सोचें, अगर लंबे चौड़े हिसाब किताब के बगैर सिर्फ चंद सेकंडों में जवाब मिल जाए तो। जी हाँ, आज की इस नशिस्त में हम औसत के ऐसे ही कुछ जादुई तरीके सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, दो तरीके हैं। एक तो है हमारा पुराना रवायती तरीका, जिसमें लंबी लंबी ज़रबें, जैसे 45 को 32 से ज़रब देना, और इसी में हमारे 2-3 कीमती मिनट ज़ाया हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा स्मार्ट तरीका। ये क्या करता है? ये सिर्फ फ़र्क पर यानी डेविएशन पर काम करता है। मतलब हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई नंबर औसत से कितना ऊपर या नीचे है, और बस इसी से हिसाब लगा लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें जवाब सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आ जाता है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? तो सबसे पहले वो बुनियादी तस्वुर जिस पर हमारी सारी ट्रिक्स टिकी हुई हैं। याद रखिए, औसत कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तवाज़ुन यानी बैलेंस का नाम है। तो सवाल ये है कि औसत है क्या? देखिए, ये सिर्फ नंबर्स को जोड़कर उनकी तादाद से तकसीम करना नहीं है। इसका असल मतलब है सबको बराबर कर देना, लेवलिंग एवरीवन आउट। सोचें, अगर कुछ लोगों के पास ज्यादा है और कुछ के पास कम, तो औसत वो पॉइंट है जहां आके सब एक सतह पर सब बराबर हो जाते हैं। यहां देखिए कितनी अच्छी मिसाल है। बाईं तरफ आपको नंबर्स ऊपर नीचे यानी गैर मुतवाज़िन नजर आ रहे हैं, लेकिन दाईं तरफ देखें, एवरेज ने क्या किया? उसने सबको एक ही लेवल पर लाकर एक परफेक्ट बैलेंस बना दिया है। बस यही कॉन्सेप्ट है। जब भी ग्रुप में कोई आता है या जाता है ना, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उस बैलेंस पर क्या असर पड़ा। चलें जी, अब आते हैं असल ट्रिक्स की तरफ। ये वो सवालात हैं जो इम्तिहान में सबसे ज़्यादा आते हैं। मतलब शमूलियत, इखराज और तबादला, यानी कोई ग्रुप में आया, कोई गया, या किसी की जगह कोई और आ गया। पहला उसूल, शमूलियत या इंक्लूजन। सोचें, जब कोई नया बंदा ग्रुप में आता है तो उसे कम से कम पुरानी एवरेज तो मेंटेन करनी ही होती है ना। लेकिन अगर उसके आने से एवरेज बढ़ रही है तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि वो अपने हिस्से के अलावा बाकी सबके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा लेकर आया है। बस यही इस पूरी ट्रिक की बुनियाद है। एक मिसाल से समझते हैं। मान लें 30 तलबा की औसत उम्र 15 साल है। अब टीचर भी आ गए तो औसत 1 साल बढ़ गई। अब टीचर की उम्र क्या है? लंबे हिसाब नहीं करने, स्मार्ट तरीका देखें। पुरानी औसत क्या थी? 15। अब कुल लोग कितने हो गए? 30 तलबा और एक टीचर यानी 31। और हर एक के लिए इजाफा कितना हुआ? 1 साल का। तो बस पुरानी औसत 15 में 31 ज़रबे 1 यानी 31 जमा कर दें, जवाब आ गया 46 साल। देखा, चंद सेकंड्स का खेल है। अच्छा, अब देखते हैं एक्सक्लूजन, यानी जब कोई ग्रुप छोड़कर जाता है तो उस जाने वाले की वैल्यू कैसे निकाले। बहुत आसान है। हम पुरानी एवरेज को ही बेस बनाएंगे, फिर देखेंगे कि उसके जाने से बाकी लोगों पर क्या असर पड़ा। मिसाल के तौर पर, अगर उसके जाने से एवरेज कम हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि वो अपना हिस्सा तो लेकर गया ही, साथ में दूसरों के हिस्से से भी कुछ ले गया। ये मिसाल देखें, 20 तलबा का औसत वजन 50 किलो था। एक तालिब इल्म चला गया और औसत 1 किलो कम होकर 49 रह गई। तो जाने वाले का वजन क्या था? सोचें, इसका मतलब है कि जाने वाला पुरानी औसत से भारी था। कितना भारी? अरे भाई, उसने बाकी बचे 19 लोगों के हिस्से से भी 1-1 किलोग्राम कम कर दिया। तो इसके पास 19 किलोग्राम एक्स्ट्रा थे। तो इसका कुल वजन हुआ 50 जमा 19 यानी 69 किलोग्राम। कोई लंबी चौड़ी ज़रब नहीं, बस सादा सी जमा। और अब आता है सबसे जबरदस्त उसूल, तबादला या रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? ग्रुप की तादाद वही रहती है, बस एक बंदा जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है। और जो नया आता है ना, उसका असर पूरे ग्रुप पर एक लहर की तरह फैलता है। और इसकी सबसे मजे की बात सुने। फर्ज करें 10 लोगों की एक टीम में से 60 किलोग्राम का एक बंदा गया और नया आ गया। इस नए के आने से पूरी टीम का औसत वजन 2 किलो बढ़ गया। तो नए बंदे का वजन क्या है? देखिए, जाने वाले का 60 किलो तो उसने पूरा किया ही, साथ में हर एक यानी पूरे 10 लोगों के लिए 2-2 किलोग्राम एक्स्ट्रा भी लाया। तो 10 ज़रब 2 ये हुआ 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा। तो 60 जमा 20 जवाब है 80 किलोग्राम। कमाल की बात यह कि हमें पुरानी औसत जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ग्रुप वाले सवाल तो हो गए। अब आते हैं एक और बहुत आम किस्म के सवालात पर, जो हैं नंबर सीरीज यानी आदाद के सिलसिलों पर। जब भी आपके पास मुसलसल नंबर हो, जैसे 1 से लेकर 100 तक, और उनकी औसत निकालनी हो, तो सबको जमा करने की गलती बिल्कुल ना करें। बस एक सादा सा काम करें। पहला नंबर और आखिरी नंबर, इन दोनों को जमा करें और 2 से तकसीम कर दें। जैसे 1 जमा 100 हुआ 101, और इसका आधा 50.5। बस यही जवाब है।
اور اب 2 گولڈن رولز بالکل یاد کر لیں۔ طاق اعداد یعنی آڈ نمبرز کے لیے جتنے نمبرز اتنی ہی اوسط، مطلب پہلے 50 طاق اعداد کی اوسط 50 ہی ہوگی، اور جفت اعداد یعنی ایون نمبرز کے لیے جتنے نمبرز اس میں ایک جمع کر دیں، مطلب پہلے 50 جفت اعداد کی اوسط 50 جمع 1 یعنی 51 ہوگی۔ اس سے جواب تو بس 1 سیکنڈ میں نکل آتا ہے۔ تو ہم نے کافی ساری ٹرکس سیکھ لی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ امتحان کے پریشر میں فوراً صحیح ٹرک کیسے یاد آئے گی؟ اس کے لیے ایک پلان ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ماسٹر فلو چارٹ ہے نا، اس سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ سوال پڑھتے ہی خود سے بس یہ پوچھنا ہے، اس سوال میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا کوئی گروپ میں شامل ہوا ہے، کوئی چلا گیا ہے، کسی کی جگہ کوئی اور آیا ہے، یا یہ نمبر سیریز کا سوال ہے؟ بس آپ کا دماغ خود آپ کو صحیح ٹریک تک پہنچا دے گا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اور وقت کی بچت وہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں پرانے طریقے سے پورا 1 منٹ یا اس سے بھی زیادہ لگتا ہے، وہیں ہماری ٹرک سے وہی سوال 15 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں، ہر سوال پر بچنے والے یہ 40-45 سیکنڈ امتحان کے دوسرے مشکل حصوں میں کتنے کام آئیں گے؟ دیکھیں، صرف رفتار ہی سب کچھ نہیں ہے، جواب کا صحیح ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو چلیے جلدی سے کچھ عام غلطیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ بس یہ 3 باتیں پلے باندھ لیں۔ پہلی، سوال کو بہت دھیان سے پڑھیں، اوسط بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ دوسری بات، جب کوئی شامل ہو تو کل لوگوں کی تعداد 1 بڑھ جائے گی، اور تیسری بات، جب تبادلہ ہو تو کل تعداد وہی رہتی ہے، بدلتی نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، پر ان سے جواب غلط ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، یہ ٹرکس کوئی جادو نہیں ہے جنہیں رٹا جائے۔ ان کا جادو تبھی چلے گا جب آپ ان کے پیچھے کا کانسیپٹ یعنی توازن یا بیلنس کو سمجھیں گے۔ اصل جادو کانسیپٹ کو سمجھنا ہے۔ جب آپ ان تصورات کو سمجھ جائیں گے تو نہ صرف آپ TET امتحان میں اچھے نمبر لیں گے، بلکہ کل جب آپ استاد بنیں گے تو اپنے طلبہ کو بھی یہی چیزیں سکھا پائیں گے۔ آپ سب ایک بہترین استاد بننے کی راہ پر ہیں۔ زیل فار میتھ کے ساتھ اپنے سیکھنے اور آگے بڑھنے کے سفر کو جاری رکھیں۔ اچھا، جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ آج جو کچھ ہم نے سیکھا اس میں سے وہ کون سی ایک خاص بات یا ٹرک ہے جسے آپ اپنے اگلے پریکٹس ٹیسٹ میں ضرور استعمال کریں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں، ہمیشہ یاد رکھیے، اوسط حساب کا نہیں، توازن کا نام ہے۔ اگر یہ ایک بات سمجھ آ گئی تو ہر سوال آسان ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔